नमस्ते। चैनल सृजन संवाद में आप सबका स्वागत है और मैं हूं नीरू एक नई कविता लेकर। आज मैं पढ़ने वाली हूं समकालीन कवि श्री गणेश गनी जी की कविता। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी उन दिनों की जब हम बसों में, रेलगाड़ियों में सफर किया करते थे। आपको याद होगा कि जब कभी कोई नहर या नदी रास्ते में आती थी तो कुछ लोग खिड़कियों में से, बसों रेलगाड़ियों की खिड़कियों में से कुछ सिक्के नदी की ओर उछाल दिया करते थे। ये जल देवता के प्रति उनका सम्मान होता था। हम पीपल की पूजा करते हैं, हम केले के पेड़ को पूजते हैं, हम जंडी या जिसे जंड कहते हैं उसकी भी पूजा करते हैं और ना जाने कितने पेड़ों की पूजा की जाती है। इसी तरह हम कोई भी शुभ कार्य अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। मतलब ये कि हम प्रकृति के सब तत्वों के प्रति सम्मान जाहिर किया करते हैं। लेकिन जब से गांवों में फसल की जगह शहर उगने लगे हैं, तब से हम ये सब बातें भूल चुके हैं। तो आज जो मैं कविता पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है थोड़ा समय निकाल लेना। और ये कविता शायद हमें उन सब पुरानी रिवायतों के प्रति, प्रकृति के सब तत्वों के प्रति सम्मान की ओर वापस लेकर जाती है। तो पढ़ती हूँ कविता, ध्यान से सुनना, अंत तक आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा समय जरूर निकाल लेना किसी रोज, गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद सी मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में न पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी की हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहर में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हूँ उसके प्रेम की हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक विहान किसी पहाड़ी पर, और गोधूली में मुड़ आना तलहटी में, जहां से पहाड़ी आरंभ होती है। ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेक आना। अब खास तवज्जो, बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा। चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान
आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रोप आना। धन्यवाद।